इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल के मोबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है। जो म्यू एन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो म्यू पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यही रीज़न की वजह से जो एन पी एन ट्रांसिस्टर होता है उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, क्योंकि जो एन पी एन ट्रांसिस्टर होता है उसमें आपको जो एन रीजन होते हैं वो दो मिलता है और पी रीजन एक मिलता है, और एन रीजन दो मिलने की वजह से जो एन पी एन ट्रांसिस्टर होता है उसमें करंट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है होल्स के मोबिलिटी के कंपैरिजन में। और इलेक्ट्रॉन आपको कौन से सेमीकंडक्टर में ज़्यादा मिलेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा। और यही रीज़न की वजह से, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा होता है। और यही रीज़न की वजह से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्रांसिस्टर कंसिडर कर ले तो जो एन पी एन ट्रांसिस्टर होता है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं पी एन पी ट्रांसिस्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि एन पी एन ट्रांसिस्टर में हमें दो एन रीजन मिल जाता है, दो एन रीजन मिल जाता है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ एन पी एन ट्रांसिस्टर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले मिनिमम कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में, और यहाँ पर हम लोग जो सेमीकंडक्टर जो कंसिडर करेंगे, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर कंसिडर करेंगे? पी टाइप का सेमीकंडक्टर कंसिडर करेंगे। तो जो कंडीशन होती है मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए वो सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ही होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के बारे में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ई इंटू एन पी, और यहाँ पर ये म्यू एन और यहाँ पर ये ई, प्लस साइन ई इंटू पी पी, और यहाँ पर ये म्यू पी और यहाँ पर ये ई। हमने सभी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। ये जो एन पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। म्यू एन हमें इंडिकेट कर रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, जो म्यू एन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर ये जो म्यू एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये जो ई है वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ये ई इंडिकेट कर रहा है चार्ज, पी पी आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, म्यू पी आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स की मोबिलिटी, और जो ई है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से आप अगर देखो, यहाँ से ई हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ से भी ई दिखाई दे रहा है। ई को हमने कॉमन आउट कर लिया तो ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाए? ई एन पी म्यू एन प्लस ई पी पी म्यू पी। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन 1। आप अगर ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कंसिडर करो तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वेक्टर की साइन हटा दे तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो कंसिडर किया, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 2। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो सिग्मा है वो किसके बराबर में? इसके बराबर में। तो जो सिग्मा है वो किसके बराबर में? जो सिग्मा है वो बराबर में ई एन पी। एन पी इंडिकेट कर रहा है होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। म्यू एन इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। जो म्यू एन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, और यहाँ पर ये ई इंडिकेट कर रहा है चार्ज, और सिमिलरली यहाँ पर भी ई चार्ज इंडिकेट कर रहा था। पी भी हमें इंडिकेट कर रहा है होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जो म्यू पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम लोग आगे कंसिडर करने वाले। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है मिनिमम कंडक्टिविटी ऑफ कौन सा सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम लोग देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में होगा क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन, जब मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो मेजॉरिटी करियर होते हैं वो होते हैं होल्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन पी पी, जब उसकी वैल्यू, जब मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू बराबर में हो जाएंगी एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी, तो जो कंडक्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की वो क्या रहेंगी? मिनिमम रहेंगी। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या रहेंगी? मिनिमम रहेंगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जब मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू बराबर में हो जाएंगी एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी के, तो ऐसे केस में जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वो क्या रहेंगी? मिनिमम रहेंगी। तो मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी। तो ऐसे केस में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो मिनिमम रहेंगी। कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि जो मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू कुछ इतनी होना चाहिए, तब जाके जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी, जो कंडक्टिविटी होगी वो मिनिमम होगी। मगर यहाँ पर माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन का क्या? हमने ये डिस्कस किया मेजॉरिटी करियर पी टाइप सेमीकंडक्टर में
मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू जब इसके बराबर में होगी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो मिनिमम रहेगी। अभी हमने यहाँ पर मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन कंसिडर किया था। अब माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू किसके बराबर में होना चाहिए फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ के हिसाब से जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मास एक्शन लॉ में जो सेमीकंडक्टर का जो मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन होता है वो किसके बराबर में होता है, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। और जो मास एक्शन लॉ होता है वो थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एन पी 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 इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एन पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन करियर कंसंट्रेशन, और ये जो पी पी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, होल करियर कंसंट्रेशन। यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग दो रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। एक जो रिलेशन है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं पी पी के लिए, तो पी पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन पी। अभी एन पी को इधर भेज देंगे, पी पी को इधर भेज देंगे, तो हमें मिल जाए एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन पी पी। तो यहाँ पर हमने दो रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मिनिमम कंडक्टिविटी। सेमी कंडक्टर में अगर हमें मिनिमम कंडक्टिविटी चाहिए तो जो मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू किसके बराबर में होना चाहिए, इसके बराबर में होना चाहिए। मगर माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू किसके बराबर में होना चाहिए, ये हमें कैसा पता चलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन आपको जो दिख रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो एन पी आपको जो दिख रहा है वो किसके बराबर में, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में क्या कंसिडर कर लिया है, पी पी कंसिडर कर लिया है। तो जो पी पी जो दिखाई दे रहा है इसके जगह आपको क्या पुट करना है, ये वाला रिलेशन पुट करना है। तो आपको मिल जाए एन आई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी। इसके आगे आप फर्दर ऐसा लिख सकते हो, एन आई इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन। तो आप देखो जो माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो होना चाहिए एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम इन पी टाइप फॉर दिस वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन। ये जो माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर बराबर में होती है अंडर रूट, जब ये माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू जब बराबर में होगी एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन के, तो ऐसे केस में जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए जो मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन है उसकी जो वैल्यू है वो होना चाहिए एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी। तो जो कंडक्टिविटी होगी वो मिनिमम होगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू वो क्या होना चाहिए, एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन। तो ऐसे केस में जो कंडक्टिविटी होगी मिनिमम होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर में। जब माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू जब इसके बराबर में होगी तो जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों रिलेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको म्यू एन दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में और यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में म्यू पी दिखाई दे रहा है, बस इतना से डिफरेंस है। अभी अगर हम लोग ओवरऑल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी जो ओवरऑल जो कंडक्टिविटी होगी, ओवरऑल जो मिनिमम जो कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन, वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड है। ओवरऑल मिनिमम कंडक्टिविटी ड्यू टू मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड है। ये सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 2 ई और यहाँ पर ये एन आई अंडर रूट म्यू एन इंटू म्यू पी। तो जो ओवरऑल जो मिनिमम कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वो बराबर में रहेंगी। यहाँ पर ये ई और यहाँ पर ये जो 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये जो एन आई है वो क्या वो है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन अंडर रूट ऑफ म्यू एन इंटू म्यू पी के। यहाँ पर ये जो म्यू एन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो म्यू एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और जो म्यू पी आपको इंडिकेट कर रहा है होल की मोबिलिटी। ये सारी वैल्यू को आप फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी फाइंड आउट कर लो, होल की मोबिलिटी फाइंड आउट कर लो, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लो और सभी को आप ये वाले रिलेशन में पुट कर दो। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो ओवरऑल जो मिनिमम कंडक्टिविटी होगी वो आपको मिल जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, सेमीकंडक्टर के रेसिस्टेंस के लिए अगर हम लोग इक्वेशन अगर कंसिडर करें तो सेमीकंडक्टर के रेसिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन, सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके लिए जो इक्वेशन होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, आर इज इक्वल टू एल और डिनोमिनेटर में ई एन पी म्यू एन प्लस ई पी पी म्यू पी इंटू ए। यहाँ पर ये ई एन पी म्यू एन प्लस ई पी पी म्यू पी ये है क्या, ये है कंडक्टिविटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिग्मा इज इक्वल टू ये वाला पूरा रिलेशन, तो जो सेम पूरा जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ई एन पी म्यू एन प्लस ई पी पी म्यू पी और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एरिया। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड है। तो जो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिमिलरली जो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
और सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, या फिर आप बोल सकते हो जो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एन पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और म्यू पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली अभी अगर हम लोग सेमीकंडक्टर का जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस रहेगा उसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन अगर हम लोग ऑब्टेन करें, सेमीकंडक्टर में जो मैक्सिमम जो रेसिस्टेंस रहेगा उसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन अगर हम ऑब्टेन करें तो जो इक्वेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैक्सिमम रेसिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू एल, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में 2 ENI और अंडर रूट म्यू एन इंटू म्यू पी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ए। मतलब ये डिनोमिनेटर में पूरा जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है, पूरा जो रिलेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमें रिलेशन किसके लिए मिल गया है, जो रिलेशन है वो हमें मिल गया मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो मैक्सिमम जो रेसिस्टेंस रहेगा उसके लिए हमें ये वाला रिलेशन मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में जो मैक्सिमम रेसिस्टिविटी हमें जो मिलेंगी उसके लिए अगर हम लोग रिलेशन बनाना चाहें तो मैक्सिमम रेसिस्टिविटी के लिए हमें ये वाला रिलेशन मिलेगा। इक्वेशन फॉर मैक्सिमम रेसिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, मैक्सिमम रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/2 ENI, और यहाँ पर ये अंडर रूट म्यू एन और यहाँ पर ये म्यू पी।